तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो लाया हूँ, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस फोर्थ ईयर का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात कि स्टडी हमेशा बिस्मिल्लाह और दुरूद पाक पढ़कर शुरू करें। 5 वक्त नमाज पढ़े, कामयाबी इसी में है। माँ बाप का अदब और इनका कहना ज़रूर माने। सोच हमेशा पकीज़ा और मुस्बत रखें। 5वीं बात, साथी का एहतराम करें। अगर आप कोई सीखना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जो साथी का एहतराम नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बीए के पेपर हल करने के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी पेपर हो, तो अहम बात ये है कि बीए की लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। बीए की डिग्री तो आप पेपर में अच्छा खासा लिखना होता है। कम अज कम 4 पेज होने चाहिए जो दोनों तरफ से लिखे हो। टोटल वो 8 सफ़े बन सकते हैं। कोई गपशप वगैरह ना लिखें, टॉपिक से हटकर भी ना लिखें, बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखें। फिर भी किसी हवाले से पूछना चाहें तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको पता ही है कि हमने फोर्थ ईयर की पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू किया हुआ है। बाब नंबर 1 बरतानिया का आइन हम पढ़ रहे हैं, इंशाइया सवालात कर रहे हैं। सवाल नंबर 5 आज करेंगे, बरतानिया में सियासी जमातों के किरदार पे बहस करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि तमाम लेक्चर को अच्छी तरह और मेहनत से बनाया गया है। फिर भी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि कोई भी अहम बात रह ना जाए। साथ कापी पेंसिल भी रखें, अहम बातें नोट करते हैं। फिर भी कोई मसला मसाइल आता है तो हमें कमेंट मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो में दिया गया है। इसके जवाब में हम सबसे पहले बरतानवी सियासी जमातों का किरदार, इसका हम सबसे पहले तारुफ कराएंगे कि सियासी जमातें होती क्या हैं और किरदार सियासी जमातों से, इनके सियासी जमातों के किरदार से क्या मुराद है। बरतानवी सियासी निज़ाम में सियासी जमातें अहम किरदार अदा करती हैं। बरतानिया में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है और सिर्फ 2 मजबूत सियासी जमातों के वजूद से पार्लिमानी जमहूरियत मुकम्मल कामयाबी से कायम दायम है। एक पार्टी जब हुकूमत पर आती है तो दूसरी पार्टी उसकी तमाम चीजों पे तनकीद करती है। इस तरह हुकूमत अच्छे तरीके से कायम रहती है। इसकी मिसाल यूं है कि जैसे अब इमरान खान की हुकूमत है तो नवाज शरीफ की पार्टी उस पे तनकीद करेगी। इसी तरह बरतानवी सियासी जमातों का किरदार हमने पढ़ना है। तो पहली बरतानवी सियासी जमातों के किरदार को हम दर एग्जाम्पल हेडिंग में बयान करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है कि पायदार हुकूमत। पायदार कहते हैं मजबूत को। बरतानिया में 2 जमाती निज़ाम है, 2 जमातें सिर्फ काम कर रही हैं। एक मजबूत हुकूमती निज़ाम कायम करती है तो दूसरी उस पर तनकीद करती है, क्योंकि आम इंतखाबात के बाद एक जमात अगर इक़्तिदार पे आती है तो दूसरी जमात उसके खिलाफ काम करती है। इस तरह जो भी जमात इक़्तिदार में आती है वो पूरी तरह जिम्मेदारी से काम करती है और अपनी मियाद मुद्दत मुकर्रर करने के बाद मुल्क के लिए कायम करदा जो पॉलिसियाँ और मंसूबे होते हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाती है। किसी भी सियासी जमात को इक़्तिदार हासिल करना होता है तो वो आईनी तरीके से हुकूमत में आ सकता है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से हुकूमत नहीं चला सकता। बरतानिया में हुकूमत चलाने के लिए खास तरीकाकार है।
जिस किसी को भी हुकूमत करनी होती है तो वो उस आईनी तरीके से गुजरता है, अगर कोई पार्टी भी होती है। ये सब आपने इसमें इसी हेडिंग में लिखना है। अगर आपको कोई परेशानी या मसला है तो कमेंट मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास मजबूत इख्तलाफ। मजबूत कहते हैं कि सख्त, मजबूत इख्तलाफ कहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ। बरतानिया में कामयाब पार्लिमानी जमहूरियत की एक बड़ी वजह यह है कि वहां पर एक मजबूत हज़्ब इख्तलाफ पार्लियामेंट मौजूद है जो हुकूमत की पॉलिसी और मंसूबों पर कड़ी नजर रखती है। अगर हुकूमत जरा सा भी अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर करे तो जो हज़्ब इख्तलाफ पार्टी है फौरन राय आमा को इतलाक करती है। राय आमा कहते हैं टेलीविजन, रेडियो, ज़राए इब्लाग के अदारे। वो इन बातों को नशर कर देते हैं कि फलां पार्टी सही काम नहीं कर रही। ये सब आपने इसमें लिखना है, ठीक है। बरतानिया में तमाम पॉलिसियां बनाते वक्त हज़्ब इख्तिदार मुकम्मल तौर पर हज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में ले लेती है, यानी जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी मुखालिफ पार्टी को भी एतमाद में ले लेती है। इसके बाद मुतबादिल हुकूमत। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बरतानिया में दो जमाती निजाम ने बरतानवी अवाम को बहुत ज्यादा आसानियां दी हैं, क्योंकि जब कोई एक सियासी जमात अपने फराइज जिम्मेदारी से सर अंजाम नहीं देती तो अवाम फौरन ही दूसरी सियासी पार्टी की तरफ रुजू कर लेते हैं। इसलिए जो भी पार्टी बरसर इख्तिदार आती है वो इंतहाई जिम्मेदारी से और चुस्ती से पॉलिसियां बनाती है, क्योंकि इसे पता होता है कि पार्लियामेंट में दूसरी जमात यानी हज़्ब इख्तिलाफ एक मुतबादिल हुकूमत के तौर पर बराजमान है। इसलिए हज़्ब इख्तिदार अपनी तमाम तर तवानाई अवाम की बहबूद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च करती है, ठीक है। यहाँ मैं छोटी सी वजाहत कर देता हूँ, आप ये भी पेपर में लिख सकते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पेपर वाला समझ जाएगा कि अगले बंदे को सवाल पता है, वो उसने समझा है। यहाँ मुतबादिल हुकूमत से मुराद है कि अगर एक पार्टी जीत जाती है और वो अवाम के काम नहीं करती तो दूसरी पार्टी की तरफ अवाम चली जाती है और दूसरी पार्टी उसके साथ हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास हासिल नतीजा, यानी इससे नतीजा क्या निकला है। मंदरजा बाला उन्वानात और हेडिंग को हम पढ़ चुके हैं। इसके नतीजे में हम ये नतीजे निकलते हैं कि बरतानिया में सियासी जमातों का किरदार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, भारत, फ्रांस, तुर्की में भी सियासी जमातें हैं, पर यहाँ ज्यादातर मनफी किरदार हैं, जिनकी वजह से यहाँ का निज़ाम हुकूमत अच्छा नहीं है। मगर बरतानिया का निज़ाम हुकूमत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की सियासी पार्टियां मुस्बत किरदार अदा करती हैं। इसी वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आती है हमें कमेंट मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। इसी वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।